सारा हो गया था, थोड़ा सा रह गया था। एक हमारे पास ब्रांच यहाँ पर से निकलती है, यहीं पर से कॉमन कैरोटिड मैंडिबल के रीजन के पास से। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी मैक्सिलरी ब्रांच है, हमारे मैक्सिला के पूरे रीजन को सप्लाई करती है। एंड दैट्स इट, ये हमारी लास्ट आर्टरी थी, इसको हम मैक्सिलरी आर्टरी बोलते हैं। और ख़त्म। अब हमने इस पिक्चर को बना लिया। इस पिक्चर को मैं जो है वो अभी आप भी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका ऐसे, ठीक है। इसको पॉज करके ले लें इसका स्क्रीनशॉट, और मैं भी इसके अलावा इसकी जो पिक्चर है और वो जो मैं आपको सेंड कर दूँगी। अच्छा, हमारे पास जो मेरा इंस्टा का जो पेज है माहिंजी 537 उस पर, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में रह जाए। आप इस वाले वॉइस का लिंक कॉपी करके इसका ऑडियो डाउनलोड करके चलते फिरते सुनिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। ये मेरी ट्रिक है, मुझे जो समझ में आती है वीडियो या कंटेंट, मैं ऑडियो बुक सुनती हूँ, तो उसको मैं डाउनलोड करके रख लेती हूँ। ट्रैवल करते हुए ध्यान ना भी हो सुन लेती हूँ, तो मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें डेटा सेव होता रहता है। जब मैं दोबारा पढ़ती हूँ तो मुझे नया नया नहीं लगता। तो टाइम से के बगैर हम चलते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रांच है आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है आपके फेशियल मसल्स, आपके स्कैल्प, आपके ऑक्सीपिटल रीजन, आपके ट्रेपेजियस मसल को जो सप्लाई करती है। और ये कहाँ पे मौजूद होती है? आपका जो कैरोटिड ट्रायंगल है नेक में, वहाँ पर मौजूद होती है। ये मैं थोड़ा सा ट्रायंगल आपको बुक में से एक्सप्लेन कर दूँ। ये हमारा स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। इसके पीछे हमने पढ़ा था यहाँ पर ट्रेपेजियस मसल होता है। ये रहा। अभी क्योंकि नेक थोड़ी सी छोटी, नेक जो है वो थोड़ी सी छोटी बनी है, ऊपर से चेहरा कम बना हुआ है, तो हम इतनी हमेशा ड्रॉ करते हैं। तो ये ट्रेपेजियस मसल, यहाँ पर स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, यहाँ पर सेंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, और यहाँ पर ओमोहॉइड मसल की जो वो सुपीरियर बेली हो गई। तो इसके बीच में जो इतना सा ट्रायंगल जो ये बन रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर से ये आर्टरीज जो है वो सप्लाई हो रही होती हैं। और ये रही आपके पास वो आर्टरी, ये मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है। ये आपकी, अब हमने जो है यहाँ तक पिक्चर बनाई थी, इतनी ऐसे पिक्चर बनाई हुई थी, ठीक है। और हेड जो हम टिल्ट करके ड्रॉ करते हैं, अगर सीधा ड्रॉ करेंगे तो जो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आपकी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसकी जो वो ब्रांचेस निकली, इसकी ब्रांचेस होती हैं 10। बुक में जो 7-8 मेंशन है और उसकी डिटेल मेंशन नहीं है, इसलिए हमने अलग से इसके लिए वीडियो बनाई थी। और ये रहा इसका रिकैप। तो हम अब इसमें देखते हैं यहाँ पर जो 10 ब्रांचेज है कौन कौन सी। इसकी पहली ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है। आपकी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो उसमें से सीधी एक ब्रांच जाती है ऊपर और आपके टेम्पोरल रीजन में जाती है। वहाँ जाके 2 ब्रांच देती है, एक आगे की तरफ देती है आपके फ्रंटल बोन की तरफ, तो उसको कहते हैं फ्रंटल आर्टरी, और एक पैरेटल रीजन में ब्रांच देती है, उसको हम कहते हैं कि पैरेटल ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है। इसको हम एनेस्थेटिस्ट आर्टरी भी कहते हैं कि जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो इस आर्टरी का खास ख्याल रखा जाता है। और ऑपरेशन के लिए आपके नर्व्स और क्यूबॉइड फोसा से जो है वो मदद नहीं ली जाती, क्योंकि जो डॉक्टर्स वगैरह खड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं कि आपके कान के पास आके हाथ रखते हैं और वहाँ से जो है वो पैल्पेट करके महसूस कर लेते हैं कि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो सही है या नहीं। दूसरी जो आपके पास आर्टरी है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी आपको थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। ये डायरेक्ट ब्रांच है, डायरेक्ट, बीच में कोई सब ब्रांच नहीं, बीच डायरेक्ट ब्रांच है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ये सप्लाई करती है आपके थायराइड ग्लैंड को। अगर थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है आपको पता है, ठीक है, आप गले में हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। तो इस रीजन में है, तो ये इसकी जो लेवल है वो भी यही होगा कि ये नीचे की तरफ होती है ब्रांच। और इसके जो है वो मजीद 3 ब्रांचेज होती हैं। आपके हाइड बोन के नीचे वाले साइड रीजन को सप्लाई करती है, इसलिए इसका नाम इंफ्रा हाइड आर्टरी है। आपके थायराइड जो आपका जो हाइड मसल है और आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है, इसको बीच में जो है वो कनेक्ट, आपका हाइड बोन और आपके थायराइड ग्लैंड के बीच में जो कनेक्शन बनाता है, एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के बीच में से पियर्स होकर निकलती है और उसको जाके सप्लाई करती है। तो एक आर्टरी जो है वो उस नाम से भी है, थायरोहाइड आर्टरी। और एक आपके पास मेम्ब्रेन होती है जो आपके कोरिकोइड कार्टिलेज और आपके थायराइड कार्टिलेज के बीच में मेम्ब्रेन होती है, उसको सप्लाई करती है। तो उस आर्टरी का नाम है कोरिकोइड थायराइड आर्टरी। 3 ब्रांचेज हो गई इसकी। हम पढ़ते हैं तीसरी ब्रांच है लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी होती है यानी आपकी ज़ुबान को सप्लाई करेगी। लेकिन आपकी ज़ुबान को सप्लाई करने से पहले, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो है वो इंफ्रा हाइड आर्टरी है, हाइड मसल के नीचे को जो है वो आपकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई कर रही है, और आपके हाइड मसल के ऊपर वाले पोर्शन को लिंगुअल आर्टरी जो है एक ब्रांच लेकर सप्लाई करेगी। इसके अलावा लिंगुअल आर्टरी आपकी ज़ुबान के ऊपर, नीचे और बीच वाले पोर्शन को सप्लाई करेगी, तो इसका नाम अकॉर्डिंगली ये है। डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी जो आपकी ज़ुबान के ऊपर वाले पोर्शन को सप्लाई करती है, सब लिंगुअल आर्टरी जो आपकी ज़ुबान के नीचे वाले पोर्शन को सप्लाई करती है, और डीप लिंगुअल आर्टरी जो आपकी ज़ुबान के बीच में जो गोश्त है उसको सप्लाई कर रही होती है बीचों बीच, ठीक है। अब बस फेशियल आर्टरी आ गई। फेशियल आर्टरी आपके कान के लेवल के पास जो है वो होगी, बीच में आपके मैंडिबल के पीछे, और आपके जो एक्सटर्नल मीटस था, कौन सा मीटस लिखा था मैंने, इंटरनल अकॉस्टिक मीटस, इंटरनल अकॉस्टिक मीटस के आगे और मैंडिबल के पीछे से जो ये ब्रांच निकल रही होती है। और इस ब्रांच के जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये जाकर आपकी
आँख के आगे जो पोर्शन है जहाँ पे आप चश्मा रोकते हैं उस वाले पोर्शन को सप्लाई करती है, उसको कहते हैं हम एंगुलर आर्टरी। एक ब्रांच ही देती है आपकी नाक के जहाँ पे आप नोज़ पिन पहनते हैं लेटरल पोर्शन को, तो उसका नाम है लेटरल नेज़ल आर्टरी। आपके ऊपर वाले होंठ को सप्लाई करती है, आपके नीचे वाले होंठ को सप्लाई करती है, और आपके मेंटल प्रोसेस को जो आपके मैंडिबल में होता है उसको सप्लाई करती है, तो उसके नाम है सुपीरियर लेबियल आर्टरी। जो आपके ऊपर वाले होंठ को सप्लाई करती है, जो आपके नीचे वाले होंठ को सप्लाई करती है उसको कहते हैं इंफीरियर लेबियल आर्टरी। और जब आपके मेंटल प्रोसेस को सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं कि मेंटल आर्टरी है। उसके बाद ब्रांच है ऑक्सीपिटल आर्टरी, जो आपके पीछे ऑक्सीपिटल रीजन को सप्लाई करती है, आपकी स्कैल्प को सप्लाई करती है और आपके ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी आपके कान के पीछे जाती है, आपके कान के पीछे ये ब्रांच होती है, आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से डायरेक्टली निकल रही होती है, लेकिन ये ट्रायंगल के बाहर होती है, यानी आपकी कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर नहीं होती। कैरोटिड ट्रायंगल के बाहर निकल के एग्जैक्ट कान के पीछे से अराइज होती है और कान के पीछे वाले सारे पोर्शन को जो है सप्लाई कर रही होती है। इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिकल आर्टरी। एक हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी है, उसके बाद हमारे पास असेंडिंग लेरेंजियल आर्टरी है, जो डायरेक्ट जहाँ से आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही होती है उसके साथ ही बिल्कुल एक ब्रांच बिल्कुल उसकी जेरॉक्स कॉपी निकल आती है, जाके आपके ऊपर वाले सारे रीजन को सप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं असेंडिंग लेरेंजियल आर्टरी। फिर हमारे पास ब्रांच होती है टेम्पोरल ब्रांच के नीचे, सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच के नीचे जो है हमारे पास इस वाली आर्टरी के नीचे हमारे पास एक डायरेक्ट ब्रांच बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जाइगोमेट्रो ऑर्बिटल आर्टरी है। ये क्या करती है, आपकी आँख के इर्द गिर्द वाला जो पोर्शन है उसको, और जो हमारे पास जाइगोमेट्रिक बोन है उस वाले पोर्शन को इस तरह को सप्लाई करती है, इसका नाम जो है जाइगोमेट्रिक ऑर्बिटल आर्टरी है। एक हमारे पास होती है ट्रांसवर्स आर्टरी, जो आपके फेस के बीच में, ये फेस है आपका, आगे ये इस तरफ का कान, इस तरफ का कान, इसके जो बीच वाला पोर्शन है डायरेक्ट ब्रांच निकल के ट्रांसवर्स जो है सप्लाई करती है, इसलिए इसका नाम है ट्रांसवर्स आर्टरी एंड दैट्स इट। ये आपकी